नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्पिरेंट नंबर वन चॉइस पे। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट है। क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो हमारा डे 19 है। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड आएगा वह आएगा, एक मिनट, एनमिटी। ठीक है, जो एनमिटी है इसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, हेट करना, या किसी की जो होती है ना आपसी वैर, वह करना। ठीक है, आपसी वैर आपने सुना होगा कि मतलब आपसी वैर बांध लेते हैं, वो एनमिटी होती है। ठीक है, इसका जो साइनोनिम है वह है हॉस्टिलिटी, हेट या एनिमोसिटी। ठीक है, इसका जो एंटोनिम बनता है वह है फ्रेंडशिप, अमिटी एंड रिलेशनशिप। देखिए, इसका सेंटेंस मैंने लिया है। इसके सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ही डिनाइड माई एप्लीकेशन ड्यू टू माई सम इनमिनिटी, यानी उसने कुछ मेरी पर्सनल वैरता को रखते हुए मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अगला वर्ड आता है रिपल्स। इसका मतलब होता है विफल कर देना, दूर कर देना, हटा देना या पसंद ना करना। ठीक है, बहुत सारे मतलब बनते हैं इसका अलग सेंस में, लेकिन इसका मोस्टली यूज होता है विफल करना। ठीक है, इसका जो सैनोनिम है वह है पुश अवे, डिसलाइक, डिस्ट्रैक्ट। इसके अलावा उसका एंटोनिम है वह है अल्यूर, अट्रैक्ट, इंटाइस, यानी कि अट्रैक्ट करना, इंटाइस करना। ठीक है, इसका वो सेंटेंस बनता है, ऑल द काउंटर अटैक ऑफ एनिमी वर रिजल्ट, यानी कि जो दुश्मन द्वारा अटैक किए गए उन्हें विफल कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आता है विजेयर। विजेयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अजीब, या होता है ना बहुत अलग व्यवहार कर रहा है। जैसे इसका मतलब साइनोनिम आएगा अनयूजल, बेयर्ड, ऑड और इरी। देखिए, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है इरी, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इरी जो है इसका मतलब होता है भयानक। ठीक है, कहते हैं ना भयानक अनुभव, इरी एक्सपीरियंस, तो उसके लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो एंटोनिम है वह है यूजुअल, ऑर्डिनरी, सिंपल। ठीक है, जैसे इसका सेंटेंस बनता है, ही सेड दैट सम पैसेंजर्स बिहेव्ड स्ट्रेंजली विद हिम। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि कुछ पैसेंजरों ने उसके साथ बहुत ही अजीब व्यवहार किया। ठीक है, मतलब बहुत अलग, ठीक है, बियर्ड व्यवहार किया। अगला वर्ड आता है अमीवियल। इसका मतलब होता है काफ़ी जो फ्रेंडशिप टाइप का बंदा हो गया, मतलब काफ़ी उदार हो गया। ठीक है, अमीबल हो गया, उदार हो गया, मतलब काफ़ी जैसे कहते हैं सीधा साधा, वो भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक और बनता है डिवोइनियर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिवोइनियर, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया डिवोइनियर, अमेबियल। ठीक है, सो अब इसमें जो है मतलब जैसे इसका जो साइनोनिम है वह है फ्रेंडली, प्लीजेंट, जेंटल और डिविनियर, यानी कि इसे काफ़ी उदार, काफ़ी दोस्ताना और काफ़ी कृपालु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका एंटोनिम है वो है हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एंटीगोनिस्टिक और एडवर्स। ठीक है, और इसका सेंटेंस आएगा, ही हैड बीन शॉक्ड एट हाउ अमिएबल एंड पोलाइट ही हैड सीम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसमें मतलब जैसे इसमें सेंटेंस में बताया गया है, वह शॉक था क्योंकि जिस हिसाब से वो दिख रहा था उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी पोलाइट थी और काफ़ी उदार थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा उसका नेचर था। चलिए अगला वर्ड जो आता है वह है स्लगिश, जिसका मतलब होता है काफ़ी आपको क्या समझाऊँ मैं, काफ़ी सुस्त, कहते हैं सुस्त मुर्गी कहते हैं, काफ़ी सुस्त मुर्गी है, या फिर काफ़ी ढीला ढाला बंदा है ये, तो उसके लिए स्लगिश यूज़ किया जाता है। इसका जो सैनोनिम है वह है इनएक्टिव, लेथार्जिक, इनर्ट और डल। ठीक है, इसका एंटोनिम बनता है वो है एक्टिव और लिवली। ठीक है, मतलब वही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है वर्ड, लेकिन स्लगिश से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि स्लगिश जो है क्या है, इसका मतलब होता है सुस्त। ठीक है, अब देखिए इसका सेंटेंस है, आई ऑलवेज फील स्लगिश आफ्टर आफ्टर लंच, यानी कि मुझे लंच करने के बाद हमेशा क्या होता है, सुस्तपना आता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड जो आता है वह है परसिस्ट। देखिए इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसिस्ट। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि पूछे सारे गए हैं, लेकिन जो मैं छांट छांट के लाता हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण वोकैब्स हैं। ठीक है, परसिस्ट का मतलब होता है प्रिजर्व, टू कंटिन्यू, रिमेन, यानी कि कंटिन्यू रखना, या फिर जो बचा कुचा होता है उसे भी चलाते रहना। ठीक है, इसका जो साइनोनिम है प्रिजर्व, टू कंटिन्यू, रिमेन। इसके अलावा जो एंटोनिम है वो है सीज, स्टॉप, डिसकंटिन्यू। जैसे आपने सुना होगा पुलिस ने गाड़ी सीज कर ली, या पुलिस ने गाड़ी स्टॉप करी, या कंपनी ने अपना मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसका एंटोनिम है। ठीक है, अब देखिए इसका सेंटेंस आता है, द डॉक्टर सेड दैट दिस सिम्टम्स कैन बी परसीड फॉर 24 आवर्स। ठीक है, जो डॉक्टर ने कहा कि ये सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं, ये 24 आवर्स तक यहाँ तक रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आता है ग्ली। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्ली वर्ड, इसको आप स्टार मार्क कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्ली का मतलब होता है काफ़ी उत्साहित, काफ़ी खुश रहने वाला, काफ़ी खुशमिजाज,
या फिर काफ़ी होते हैं ना उत्सुकता, वो देखिए इसका साइनोनिम है वो है हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और प्लीजर। इसका जो एंटोनिम बनता है वो ग्लूम, ट्रबल, डिसअपॉइंटमेंट। देखिए एक आता है ना वो, WOE, ठीक है, इससे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो का मतलब होता है काफ़ी काफ़ी जैसा होता है उदास, उदास हो गया, सैड हो गया, वो होता है, ठीक है, या काफ़ी परेशानी में हो, परेशानी में या उदास, ठीक है। इसका सेंटेंस बनता है श्याम ओपन हिंड इस गिफ्ट्स विद गिली, यानी श्याम ने अपने सारे जो हैं, श्याम ने अपने सारे गिफ्ट बड़ी उत्सुकता के साथ खोले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो अगला आता है हमारा वो है हैस्ट। इसका मतलब होता है काफ़ी जल्दबाजी में, जल्दबाजी में काफ़ी मतलब काफ़ी जल्दी में या जल्दबाजी में कह सकते हैं हैस्ट, ठीक है। हैस्ट मोस्टली यूज होता है जल्दबाजी में, ठीक है। इसका सैनोनिम है वह है क्विकनेस, रैपिडली, हरी, ठीक है। इसका एंटोनिम है वो है डिले, वेल, स्लो डाउन एंड डिटेनमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और वर्ड आ गया है विले, मैंने बोल्ड किया हुआ ताकि आपको करे, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं वर्ड सारे, ठीक है। वेल भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। वेल का मतलब क्या होता है, काफ़ी देर से निरस्त करने वाला, देर से करने वाला, ढीला ढाला, ठीक है। मतलब ढील ढाला के काम होते हैं ना वेल, जैसे मतलब वेल तरीके से काम होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए वेल कहते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस बनता है करण एक्टेड इन हेस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, यानी करण ने सिचुएशन को बिना समझे जल्दबाजी में काम कर दिया, ठीक है। सिचुएशन ना समझते हुए उसने जल्दबाजी में काम कर दिया। चलिए अगला वर्ड जो आता है फिकल। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिकल, ठीक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है फिकल। तो फिकल का जो साइनोनिम है वो है चेंजेबल, कॉप्रिकस, स्लाइटली वेरिएबल, अनस्टेबल, यानी कि इसका मतलब होता है अस्थिर, ठीक है, अस्थिर होता है फिकल। फिकल ट्रिक्स, अस्थिर ट्रिक्स मतलब काफ़ी अलग अलग करते हैं। तो इसका एंटोनिम है वो है स्टेबल, फिक्स, स्टेडी, फर्म, ठीक है। इसका सेंटेंस बनता है फिकल बाइंड्स मेड काइट फ्लाइंग डिफिकल्ट, यानी कि जो मतलब अस्थिर हवाएं, चंचल हवाएं हैं, उससे क्या हो रहा है, हमें पतंग उड़ाने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है। यानी कभी तेज हवा है, कभी कम हवा है, तो चंचल हवा होती है, ठीक है। चलिए अगला आता है स्ट्रिंजेंट। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंजेंट, ठीक है। देखिए इसमें एक वर्ड जुड़ गया है STRI, ठीक है, यानी कि स्ट्रेंज वाला वर्ड स्ट्रिंग आ गया है, ठीक है। यानी कि काफ़ी जैसे कहते हैं ना, काफ़ी रूड बंदा, रूड पर्सन होता है, काफ़ी बदतमीज, काफ़ी सख्त, काफ़ी रूड, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं स्ट्रिगेंट, ठीक है। वेरी स्ट्रिक्ट, टफ, हार्ड, सेवर, हार्श, ठीक है, ये इसके साइनोनिम है। इसके अलावा जो एंटोनिम है वो है लेनाइंट, क्लेमेंट, जेनेरियस और मर्सीफुल, ठीक है। इसके वो सेंटेंस बनते हैं स्ट्रिंजेंट लॉस वर इंट्रोड्यूस आफ्टर कंटिन्यूस ब्रूटल क्राइम्स, यानी कि सख्त कानून लाए गए जब, मतलब जब संख्या बढ़ गई किसकी, ब्रूटल क्राइम्स, यानी कि जो ब्रूटल क्राइम्स होते हैं, काफ़ी क्रूर अपराध होते हैं, उनकी संख्या बढ़ गई। उसके बाद क्या किया गया, क्या किया गया उसके बाद, बढ़ाया गया किसको, सॉरी क्या लाया गया, कानून लाया गया, हार्ड कानून, ठीक है, सख्त कानून लाया गया। चलिए अगला जो वर्ड आता है बिहाइंड द, सॉरी हमारे वो खत्म हो गए वोकैब्स, अब चालू होते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। हमारा पहला आज का ईडियम फ्रेजेस है बिहाइंड वंस बैक्स, यानी इन योर एब्सेंस। देखो आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं पीठ पीछे बोलना, वो उसका ईडियम यूज करते हैं बिहाइंड वंस बैक, ठीक है। इसका सेंटेंस बनता है व्हाट डू यू थिंक पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तुम क्या सोचते हो लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारे पीठ पीछे क्या बोलते होंगे, इसका सेंटेंस है। चलिए अगला आता है अ क्राइन इन द वाइल्डनेस, ठीक है। अब देखिए इसे कहते हैं ना, इसका जो है इंपॉर्टेंट बट नो बॉडी अंडरस्टैंड इट, इसे कहते हैं ना एक शख्स जो दूसरा सामने वाला गला चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अ क्राइन इन द वाइल्डनेस, यानी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना, ठीक है। अब जो उसका सेंटेंस आता है व्हेन मुकेश सेड सेट अप द बिजनेस ही वाज अ वॉइस ऑफ क्राइंग इन द वाइल्डनेस, यानी जब मुकेश गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था अपना बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो, ठीक है। इसमें सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ये सेंटेंस पूरा नहीं लिख पाया, ठीक है। इसका सेंटेंस का मैं पूरा लिखना चाह रहा था कि मुकेश ने कहा कि अपना बिजनेस कर लो, वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, लेकिन अब क्या है, अब तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। सेंटेंस अब एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा सेंटेंस पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। चलिए अगला आता है लिटिल बाय लिटिल, यानी ग्रेजुअली समथिंग, इसे कहते हैं ना धीरे धीरे, धीरे धीरे कहते हैं लिटिल बाय लिटिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये करा इन द वाइल्डनेस भी और ये लिटिल बाय लिटिल भी, यानी लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है ग्रेजुअली और समथिंग समथिंग, यानी कुछ
मतलब कुछ जैसे कहते हैं ना धीरे धीरे होता है, ठीक है। इसका सेंटेंस बनता है लिटिल बाय लिटिल द पेट्रोल डिसअपीयर्ड बाय द सन इन द एयर, यानी थोड़ा थोड़ा करके ठीक है, जो सन जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल जो अगर धूप में रख दोगे तो हवा में उड़ जाता है वो, ठीक है। तो लिटिल बाय लिटिल पेट्रोल डिसअपीयर्ड बाय सन इन द एयर, सूरज की रोशनी की वजह से, ये सनलाइट कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है, गलती हो गई सन कर दिया मैंने इसको। सूरज की रोशनी की वजह से लिटिल धीरे धीरे करके पेट्रोल हवा में उड़ गया। चलिए अगला आता है गिव अ हैंड, यानी टू हेल्प समवन, ठीक है। गिव अ हैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। गिव अ हैंड ये एग्जाम में 5 से 7 बार आया है कई एग्जामों में, ठीक है। एमटीएस में तो मोस्टली आया है, एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि टू हेल्प समवन, ठीक है। गिव अ हैंड मतलब टू हेल्प समवन, यानी इसका सेंटेंस बनता है आई ऑलवेज गिव अ हैंड फॉर माई फैमिली इन डिफिकल्टी, यानी परेशानी में मैं हमेशा अपनी फैमिली की क्या करता हूँ, सहायता करता हूँ, ठीक है। चलिए हमारा जो अगला आता है वह है किथ एंड किन, यानी वो लोग जिनको हम जानते हैं या फिर हमें जो है रिलेटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब हर किसी के लिए कहते हैं ना कि रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को सबको बुला लो, तो किट एंड किन बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आई सेंट माई वेडिंग कार्ड टू माई किट एंड किन, यानी मैंने अपने सभी रिश्तेदारों दोस्तों सभी को क्या कर दिया, अपनी शादी का कार्ड क्या कर दिया, भेज दिया, ठीक है। सो इसका सेंटेंस ये बनता है, जैसे आप कहते हैं ना अपने सबको सूचित कर दो, परिजनों को, जानने वालों को, तो किथन किन वहां भी यूज होगा, ठीक है। अगला आता है पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी कि सामना करना, किसका, इंसल्ट का सामना करना, ठीक है। अब देखिए इसका सेंटेंस बनता है व्हेन माय फ्रेंड इंसल्टेड मी आई नेवर पॉकेटेड द इंसल्ट, यानी जब मेरे दोस्त मुझे इंसल्ट करते हैं तो मैं कभी भी अपने इसको इंसल्ट को अपने दिल पर नहीं लेता, ठीक है। मतलब कहते हैं ना इंसल्ट दिल पे ले लेना या उसका सामना करना, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अगला आता है अ ड्राई रन, कहते हैं ना इसका मतलब होता है रिहर्सल, जैसे आपने देखा होगा रिहर्सल करते हैं, मोस्टली आर्मी के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सेंटेंस आता है द आर्मी कंडक्ट द परेड एज अ ड्राई रन, यानी आर्मी ने परेड कंडक्ट की है किसके लिए, एज अ रिहर्सल के लिए, ठीक है, परेड कंडक्ट की है, ठीक है। या फिर परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं ड्राई रन, जैसे बैंड बाजे वाले होते हैं वो अपना रिहर्सल करते हैं तो उसके लिए भी ड्राई रन यूज होगा। चलिए हमारा लास्ट जो आता है मेक वंस मेक, यानी कि अपना नाम चलाना, सिक्का जमाना, ठीक है, सिक्का जमाना, नाम जमाना, या इस तरह का क्या किया जाएगा, मेक वंस मेक आएगा। इसका जो सेंटेंस बनता है वह है आई हैव नो टाइम लेफ्ट टू मेक माई मार्क इन माई चूजन कैरियर, यानी कि चूजन करियर, यानी कि मेरे पास कोई समय नहीं बचा है अपना नाम जमाने के लिए मेरे करियर में, ठीक है, मेरे करियर में कोई नाम नहीं बचा है, ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं आज के अपने हम OWS की तरफ, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो हमारा आज का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का पहला वर्ड है ड्रेस विद मेडल रिबन बोट एट द ऑफिशियल सेरेमनी, यानी रिगेलिया। जैसे आपने देखा होगा रिगेलिया, जैसे ऐसे कोई फंक्शन हुआ है, ठीक है। अब आर्मी पर्सन जो आते हैं अपने सारे ड्रेस पहन के आएंगे, मेडल, जैसे आपने केबीसी में देखा होगा, केबीसी में मोस्टली जो भी रिटायर आर्मी के पर्सनल आते हैं अपनी ड्रेस और अपने वो जो चक्कर वगैरह होते हैं, मेडल अपने गले पे टांग के, ओ सॉरी गले पे क्या हुआ, मैं पॉकेट पे टांग के लाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिगेलिया। अब दूसरा आता है अ सीक्रेट और हिडन प्लेस, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी घर का, किसी भी हॉस्पिटल का ये हो सकता है अ सीक्रेट प्लेस, किसी मंदिर का भी हो सकता है, पेनिट्रेलिया जिसे कहते हैं गर्भ, ठीक है, सीक्रेट और हिडन प्लेस, ठीक है। अगला आता है प्रेजेंस ऑफ टू मनी बेसोफिल्स WBC इन अ पर्सनस ब्लड। देखिए साइंस में हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी में, कि जो बेसोफिल्स है, जो WBC है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं किसी के ब्लड में, तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा बेसोफिलिया, ठीक है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, बायो के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के लिए भी, ठीक है। इंग्लिश में OWS बन गया, और बायो बायो में तो बायो है ही है, ठीक है, ब्लड सेल में आएगा चैप्टर ये वाला, हम पढ़ेंगे बायो में। तो अगला आता है हमारा इनडेफिनेट टू बी अडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, इसे कहते हैं, मतलब जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसे कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि अवर्णनीय। कहते हैं ना कि मतलब अवर्णनीय था, मतलब मेरे को जो है इसका मतलब मैं बता नहीं सकती कितना अवर्णनीय था ये, तो उस हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, इनडिस्क्राइबेबल, ठीक है। अगला जो आता है द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट ऑफ प्रिविलेज, यानी अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए, ठीक है, जो किया जाता है, अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए जो किया जाता है, अपने अधिकार को छीन लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये मोस्टली यूज होगा वोट का अधिकार छीनना,
ठीक है, क्या होगा, वोट का अधिकार छीनना, यानी कि दिस इन्फ्रेंचमेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है ये, डिस इन्फ्रेंचाइजमेंट। ठीक है, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें सब क्या कहते हैं, अधिकार छीन लिए जाए। ठीक है, हमारा अगला वर्ड जो आता है डेजर्शन और नेग्लेक्ट समथिंग, यानी कि किसी का क्या करना, त्याग कर देना, परित्याग कर देना, क्या कहलाएगा, अबेंडनमेंट। ठीक है, अबेंडन देखिए सुना होता छोड़ना, लेकिन अबेंडनमेंट होता है त्याग करना। ठीक है, अबेंडनमेंट जहाँ भी आएगा वहाँ पे यू क्या यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा छोड़ने के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, किसी भी चीज़ का क्या करना, त्याग या परित्याग कर देना। ठीक है, परित्याग ये मोस्टली होता है कि डिजर्शन और नेगलेक्ट समथिंग, तो अबेंडनमेंट। ठीक है, अगला आता है एंड ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ कस्टम ऑफिशियली। ठीक है, देखिए ये जो कोई भी एक्टिविटी है, यह कहाँ यूज होगी, एंड ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ कस्टम ऑफिशियली, ये मोस्टली यूज होगी सर्विस में। ठीक है, सर्विस में मोस्टली यूज होगी एंड ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ कस्टम ऑफिशियली। अबॉलिशमेंट यानी उन्मूलन, क्या कर दिया गया, अबॉलिशमेंट यानी कि उसको हटा दिया गया, क्या कर दिया, पद से अबॉलिशमेंट कर दिया गया। ठीक है, अगला जो आता है हमारा लास्ट, वो है नो पॉलिटिकल पार्टी हैविंग एन ओवरऑल मेजॉरिटी। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है अपना पूर्ण बहुमत नहीं पा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, हंग। ठीक है, इसे हिंदी में भी हंग कहते हैं। इसको अब स्टार मार्क कर लीजिए, इस बार चांस है कि एग्जाम में ये OWS पूछने को आ सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी को क्या हुआ है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसीलिए यह आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी को जब बहुमत ना मिले तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हंग। एक हंग होता है टांगना, लेकिन ये हंग कौन सा है, ये कंटिन्यू वर्ड है। ठीक है, सो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो की PDF आपको कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। सो दोस्तों आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपडेट देता रहता हूँ। सो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और आगे सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।